नमस्कार दोस्तों। आज जिस दिल्ली में जो कि भारत का राष्ट्रीय राजधानी है और जहां G20 की बैठक होने वाली है, उसी दिल्ली में पहले कभी वह दिल्ली दिल्ली सल्तनत के नाम से जानी जाती थी और वहां लगभग 5 महान राजवंशों ने शासन किया था। उस दिल्ली सल्तनत के शासन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आज लेंगे और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से हम उसके बारे में फिर जानेंगे। मोहम्मद गौरी के भारत में आक्रमण करने के बाद भारत को जीत लिया गया और मोहम्मद गौरी ने जैसे ही भारत को जीता तो अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने भारत का शासन सौंप कर फिर वापस हो गया। भारत पे जिन 5 महान राजवंशों ने शासन किया, उसमें 5 राजवंश कौन कौन थे देख लीजिए। जिसमें पहले स्लेव जिसे गुलाम वंश कहा जाता था, दूसरे जो थे जिसे खिलजी वंश कहा जाता था, तीसरा जो शासक थे उसे तुगलक वंश या तुगलक डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है, और चौथे जो थे उसे सैयद डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है, और पांचवा लोधी डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद गौरी ने जिस भारत को जीता था और अपने गुलाम इसे ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक बनाया था और उसने यहाँ भारत में गुलाम वंश की स्थापना की, जिसका पीरियड था 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक। उसके बाद दूसरा जो खिलजी डायनेस्टी यहाँ पे आया गुलाम वंश के पतन के बाद, उसका पीरियड था 1290 से 1320 ईस्वी तक। तीसरा जो आया तुगलक डायनेस्टी, उसका पीरियड था 1320 से लेके 1412 ईस्वी तक। स्लेव वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम जलालुद्दीन खिलजी था, और तुगलक वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम गयासुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम ख्रीज खां था। सैयद वंश की स्थापना ख्रीज खां ने की थी। और लोधी वंश के संस्थापक जो थे उनका नाम बहलोल लोधी था। इस तुर्क और अफगानी, ये 5 जो शासक थे वो तुर्क और अफगानी थे, जिसमें प्रारंभ के जो 4 डायनेस्टी थे, जिसमें स्लेव वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, ये तुर्की थे, यानी तुर्क से आए थे, इसीलिए तुर्की इन्हें कहा गया। और अंतिम जो डायनेस्टी था लोधी वंश, ये जो है अफगान से आए थे, इन्हें अफगानी कहा गया। क्योंकि मुस्लिमों में शासक को सुल्तान कहा जाता है, मुस्लिमों में शासक को सुल्तान कहा जाता है, इस कारण से दिल्ली में शासन करने वाले उस समय के जो 5 शासक हुए, उनके कारण दिल्ली को दिल्ली सल्तनत का नाम दिया गया। दिल्ली को ही राजधानी के रूप में क्यों चुना गया, उसके पीछे भी एक इतिहास है। जिसमें भारत एक महान भारत और एक विस्तृत भारत हुआ करता था, जहां नेपाल से लेके भूटान तक, श्रीलंका से लेके अफगानिस्तान तक और उत्तर में कहीं तिब्बत तक जिस भारत का बृहद भारत का विस्तार था, उस बृहद भारत के मध्य एक ऐसे क्षेत्र की जरूरत थी जहां से हर जगह अपने शासन को समरूपता के साथ देखा जा सके। और इस क्षेत्र के रूप में दिल्ली को इसलिए चुना गया क्योंकि दिल्ली ही वह जगह था जहां से उत्तर में तिब्बत तक और पश्चिम में अफगानिस्तान तक, पूरब में बांग्लादेश यानी भूटान से भी आगे तक, और दक्षिण में जाएं तो श्रीलंका से भी कहीं आगे इंडोनेशिया तक जो भारत का विस्तार था, वहां पे तीव्र गति से युद्ध के वक्त जो है सेना को पहुंचाया जा सके, इसलिए दिल्ली को एक शासन के तौर पे वैसे जगह के रूप में चुना गया जहां से हर जगह का शासन किया जा सके। और इस कारण से वहां पे शासक करने वाले जितने भी सुल्तान बने, जो शासक बने, ये 5 प्रमुख, इन्हें दिल्ली सल्तनत और उस क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। आज हम छोटे तौर पे ये देखेंगे कि इस दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले जो भी शासक थे उनका नाम क्या था, और इसे समय दर समय हर क्लास में हम अलग अलग, जैसे गुलाम वंश के बारे में और जो शासन था डायनेस्टी, उसके बारे में हम पढ़ते रहेंगे। जरा आज देखते हैं उन शासक का क्या नाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश की स्थापना इन्होंने की थी, और इनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद जो शासक बने इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान,
बहरम शाह, अलाउद्दीन, नसरुद्दीन, मोहम्मद, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोधी। ये क्रम है उन शासक का जो दिल्ली में रह के और शासन किए, और जहां गुलाम वंश से लेके खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश की स्थापना की, और धीरे धीरे उनका पतन भी हुआ। पतन के पीछे क्या कारण था वो, और स्थापना कैसे हुई, इसे हम हर क्लास में अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में, गुलाम वंश और उसकी स्थापना के बारे में, तथा साथ में इस बात को भी पढ़ेंगे कि कैसे इसकी स्थापना हुई और इसके पीछे का इतिहास क्या था। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।